एक समय की बात है जब धरती पर अधर्म और अहंकार का अंधेरा फैल चुका था और उस अंधेरे का सबसे बड़ा प्रतीक था असुरों का राजा हिरण्यकश्यप, जो अपनी शक्ति और वरदान के कारण स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया था कि न वो मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। और इस वरदान ने उसके मन में ऐसा घमंड भर दिया कि उसने अपने राज्य में ये आदेश जारी कर दिया कि अब कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, सब उसी की पूजा करेंगे। पूरा राज्य भय में जीने लगा। लोग मन ही मन भगवान को याद करते पर सामने उसका नाम लेने का साहस नहीं करते थे। लेकिन उसी महल में उसका पुत्र जन्मा जिसका नाम था प्रहलाद, और वो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब भी उसे सिखाया जाता कि तुम्हारे पिता ही सबसे बड़े हैं, वो मासूम मुस्कान के साथ कहता कि सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठता। उसने समझाया, डांटा, धमकाया, पर प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। अंततः उसने अपने ही पुत्र को दंड देने का निश्चय किया। कभी उसे ऊंचाई से गिरवाया गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, कभी विषैले सर्पों के बीच डलवाया गया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से वो सुरक्षित बच जाता। ये देखकर हिरण्यकश्यप का अहंकार और भड़क उठा। तब उसे याद आई अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। उसने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और प्रहलाद जल जाएगा। दिन निश्चित हुआ। नगर के बीचों बीच विशाल चिता सजाई गई। लोग भयभीत होकर ये दृश्य देखने आए। प्रहलाद शांत था, उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर भगवान का नाम। होलिका उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि की लपटें आसमान छूने लगी। लोग सोच रहे थे कि अब प्रहलाद नहीं बचेगा, पर तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अग्नि ने होलिका को अपनी लपटों में समेट लिया और वो जलने लगी, जबकि प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। क्योंकि होलिका का वरदान केवल तब तक प्रभावी था जब तक वो स्वयं अकेली अग्नि में प्रवेश करती। उसने वरदान का दुरुपयोग किया था, इसलिए वो भस्म हो गई। उस दिन समूचे राज्य ने देखा कि भक्ति और सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, क्या वो इस स्तंभ में भी है? और प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा कि हाँ, भगवान हर जगह है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया और उसी क्षण स्तंभ से प्रकट हुए भगवान का अद्भुत रूप नरसिंह, जो न पूरी तरह मनुष्य थे न पशु। संध्या का समय था, जो न दिन था न रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को दहलीज पर, जो न घर के भीतर थी न बाहर, अपनी जांघों पर रखकर न अस्त्र से न शस्त्र से बल्कि नाखूनों से उसका अंत कर दिया। और इस प्रकार अहंकार और अधर्म का नाश हुआ। प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई। उसी घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है, ताकि हमें याद रहे कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। लेकिन होली केवल इस कथा तक सीमित नहीं है। समय के साथ ये त्योहार प्रेम, रंग और उल्लास का प्रतीक बन गया। कहते हैं कि ब्रजभूमि में श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग खेलकर इस पर्व को आनंद और स्नेह का उत्सव बना दिया। तभी से लोग एक दूसरे को रंग लगाकर ये संदेश देते हैं कि जीवन में भेदभाव की जगह नहीं, सब रंग मिलकर ही सुंदर इंद्रधनुष बनाते हैं। होली हमें सिखाती है कि मन के अंदर छिपी ईर्ष्या, घृणा और अहंकार की होलिका जलाकर प्रेम, क्षमा और भाईचारे का रंग फैलाना चाहिए। जब हम होलिका दहन की अग्नि में परिक्रमा करते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाने का संकल्प लेते हैं। और जब अगले दिन रंगों से खेलते हैं तो मानो जीवन को नए सिरे से, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चाई, विश्वास और प्रेम की शक्ति हमें हर संकट से निकाल सकती है। इसलिए हर वर्ष जब ढोल की थाप गूंजती है, गुलाल हवा में उड़ता है और लोग गले मिलते हैं, तो वो केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि उस प्राचीन सत्य की पुनरावृत्ति होती है कि अच्छाई अमर है और बुराई का अंत निश्चित है। और यही होली का सच्चा महत्व है कि ये हमें भीतर से शुद्ध होकर प्रेम और सद्भाव के रंगों से जीवन को सजाने की प्रेरणा देती है।